वेलकम स्टूडेंट टू गायत्री विद्या मंदिर साचोर क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक फर्स्ट। तो ये किताब है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नंबर्स। और नंबर्स में पता है इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और नंबर्स के बारे में इस प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, लेट अस सी। इंट्रोडक्शन टू नंबर्स अप टू 5 डिजिट। यहाँ पे हम 5 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देयर प्लेस वैल्यू। नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना और उनके प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर की तुलना करना, कौन सा नंबर बिगर है कौन सा नंबर स्मॉलर है, उसके बारे में भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ी संख्या और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ी से छोटी संख्या को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मेनी थिंग्स। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर्स इन प्रीवियस क्लास। इससे पहले वाली क्लास यानी क्लास 4th में हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दिस क्लास वी शैल मूव फॉरवर्ड। और इस क्लास में हम उससे आगे और बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। वी नो हाउ टू रीड एंड राइट नंबर, लेट्स डू सम रिविजन। हमें नंबर्स को लिखना और पढ़ना आता है और उससे रिलेटेड हम रिवीजन करते हैं। नंबर्स, वी हैव लर्न टू राइट एंड रीड नंबर्स अप टू 4 डिजिट। इन क्लास 4th वी हैव लर्न टू राइट एंड रीड नंबर्स अप टू 4 डिजिट। 4th क्लास में हमने 4 डिजिट नंबर्स को लिखना और उनको पढ़ना सीखा था। वी हैव ऑल्सो लर्न टू फर्दर एक्सपेंड द नंबर, लेट्स सी इट अगेन। और उन नंबर को एक्सपेंड करना भी हमने सीखा था। तो 4th क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने 4 डिजिट नंबर्स को लिखना, उनको कैसे पढ़ा जाता है और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में हमने 4th क्लास में पढ़ा था। और इस क्लास में हम 5 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 ones इज इक्वल टू 1 tens। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 10 tens इक्वल टू 100, 10 100 इज इक्वल टू 1000। क्योंकि देखिए अब 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएंगे। अब देखिए, कैन यू टेल हाउ कैन वी रीड 10,000? क्या आप बता सकते 10,000 को किस प्रकार से पढ़ा जाता है? 10,000 को 10,000 रीड करते हैं। सो 10,000 इज रेड एज 10,000 ओनली। सो 10,000 को 10,000 रीड किया जाता है। लेट्स प्ले अ गेम टू मेक नंबर्स। अब एक गेम खेलते हैं नंबर्स बनाने के लिए। इन दिस गेम्स नंबर्स आर डिस्प्लेड एज सिम्बॉल्स। और इस गेम में जो नंबर्स हैं उनको सिंबल में हम लिखेंगे। अब देखिए, 1 लॉक, यहाँ पे लॉक दे रखा है। 1 लॉक इज इक्वल टू 1 ones, 1 bird इज इक्वल टू 100, 1 स्टार इज इक्वल टू 10,000। अर्थ दे रखा है, अर्थ इज इक्वल टू 110। यहाँ पे एरोप्लेन दे रखा है एंड द एरोप्लेन इज इक्वल टू 1000। सो हम इस सिम्बल्स का यूज़ करते हुए कुछ गेम्स खेलेंगे और नंबर्स को सीखेंगे। विद द हेल्प ऑफ अबोव सिम्बॉलिक पिक्चर द नंबर आर रिटन लाइक दिस। अब ऊपर सिम्बॉलिक को यूज़ करते हुए, सिम्बॉलिक पिक्चर्स को यूज़ करते हुए हम नंबर को कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखा जाएगा इनको। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 bird एंड वी नो दैट 1 bird इज इक्वल टू 100। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 bird किसके इक्वल टू होगा? 1
100 के इक्वल टू होगा, तो ये हो गया 100 एंड 1/8 इज इक्वल टू 10 और 1/8 है वो 10 के इक्वल टू होगा। 100 + 10 कितने हो जाएंगे 110। अब नेक्स्ट 1 एरोप्लेन इज इक्वल टू 1000, 3 bird इज इक्वल टू 300, 1 bird इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स 3 bird इज इक्वल टू 300 एंड 4 log इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे जब यहाँ 1000 + 300 + 4 करेंगे, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1304। 5 stars इज इक्वल टू 50,000, 1 star इज इक्वल टू 10,000, दैट मीन्स 5 star इज इक्वल टू 50,000। 6/8 इज इक्वल टू 60 एंड 2 log इज इक्वल टू 2। अब 15,000 + 60 + 2 जब इन सभी को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 50,062। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एरोप्लेन, 1 एरोप्लेन इज इक्वल टू 1000, दैट मीन्स 2 एरोप्लेन इज इक्वल टू 2000, यहाँ पे 2000 आएगा। 5 bird, 1 bird इज इक्वल टू 100, 5 bird इज इक्वल टू 500, तो यहाँ पे 500 आएगा। 3 earth, 1 earth इज इक्वल टू 10, 3 earth इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे 30 आएगा। एंड 7 log, 1 log इक्वल टू 1, दैट मीन्स 7 log इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 7 आएगा। और जब इन सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो अपनी क्या वैल्यू बनेगी 2537। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 stars, 1 star इज इक्वल टू 10,000, दैट मीन्स 4 star इज इक्वल टू 40,000। 2 एरोप्लेन, 1 एरोप्लेन इज इक्वल टू 1000, 2 एरोप्लेन इज इक्वल टू 2000 एंड 1 log इज इक्वल टू 1। और जब इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तब क्या वैल्यू बनेगी वो आपको इधर लिखनी है। अब नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाएगा, आइए सीखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे हम 5 डिजिट नंबर को। नाउ वी राइट इन वर्ड्स एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दोज 5 डिजिट नंबर्स which are formed from 8, 5, 2, 4 and 0. 8, 5, 2, 4 and 0 से हम 5 डिजिट नंबर बनाएंगे। कैन यू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन। हम जो नंबर दे रखे हैं 5 नंबर दे रखे हैं उनको यूज़ करते हुए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें बिग वैल्यू लिखनी है। तो हमें क्या आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, उसके बाद बिग कौन सा 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और उसके बाद 0 लिखेंगे। तो अपना क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहले स्मॉल लिखना है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि 0 को हम सबसे पहले प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 को हम सबसे पहले रख देते तो ऐसे में क्या हो जाएगा वो 4 डिजिट नंबर ही रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम 2 को प्लेस करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद 4, फिर 5 एंड फिर 8। इस प्रकार हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी नंबर को यूज़ करते हुए कुछ नंबर बनाए गए हैं, उनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा गया और उनको वर्ड्स में भी लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे कितने दे रखे 85,240। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 80,000 + 5,000 + 200 + 40 + 0 और स्पेलिंग क्या होगा 85,240। और ऐसे ही नेक्स्ट जो नंबर है जो इन्हीं नंबर को यूज़ करते हुए बनाया गया है 20,845 और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 20,000 + 0 है तो सारी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट +800 + 40 + 5 और जब इनको हम वर्ड्स में लिखेंगे तो स्पेलिंग क्या होगी 20,845। ऐसे ही हमें और नंबर बनाने हैं। आप जितने भी नंबर बना सको
इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए आप बना सकते हो। ये आपका HW रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू से रिलेटेड किस प्रकार से प्लेस वैल्यू को लिखा जाता है 5 डिजिट नंबर्स में। प्लेस वैल्यू, लेट्स सी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 85,240 अगेन। 85,240 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? वैसे हम टेबल में लिख चुके थे। अगेन वी विल राइट इट 80,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 0। ये इनका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखिए इधर 80,000 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 80,000। जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है वही इनकी प्लेस वैल्यू होती है। 5,000 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5,000 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5,000। 200 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, और इसी प्रकार 40 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, भले वो कहीं पे भी लिखी जाए। अगर सेंटर में भी आता है तो भी उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही कही जाती है, क्योंकि 0 का मतलब नथिंग होता है। और ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली फॉर 20,845, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितना होगा यहाँ पे? 20,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0। 0 को कहीं पे भी प्लेस करो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज इज़ इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 0 कहाँ पे है? यहाँ पे 1000 के प्लेस में, फिर भी उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 800। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5। तो ऐसे प्लेस वैल्यू को लिखा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू राइट प्लेस वैल्यू। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 6 इन नंबर 59,264। तो यहाँ पे नंबर दे रखा है 59,264 में 9 and 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये आपको सेल्फ करना है एज ए HW। आज इतना ही। थैंक यू।